4 अगस्त तुलसीदास जी जयंती के दिन से साहित्य के रंग विभू के संग बीएलएफ में ये एक नया अंक जोड़ा है। रानी दीदी ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको कि हम आगे बढ़ते चले और उसमें जुड़ते जाएं। बीएलएफ में हम सीखते हैं योगा, हॉबी टाइम, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड हेल्थ अवेयरनेस। उसी में ये नई श्रृंखला थी, नया, ताकि हम सब और कुछ सीख सके, हिंदी साहित्य को आगे प्रमोट कर सके। हम बच्चों से कहते हैं कि पढ़िए, लेकिन वे कहने से नहीं पढ़ते। जब हम खुद पढ़ेंगे, उन्हें सुनाएंगे, उनका सुनेंगे, तभी वे पढ़ने वाले। वे जो देखते हैं वही सीख जाते हैं, बोलने से कोई भी नहीं सीख पाता है। तो साहित्य के रंग विभू के संग में हम सीख रहे हैं, जिसमें हम अपने मन की बातें कविता या कहानी के द्वारा अपनी ही आवाज में सुना पा रहे हैं। ये इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें दिया है हमारी अपनी डॉक्टर रानी भुजरा जी ने। वैसे तो हम सभी परिचित हैं उनसे, फिर भी मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी रानी दीदी के बारे में। हम सबकी अपनी प्यारी रानी दीदी ऐसी है जैसे। पूजा दीदी म्यूट हो गया आपका। कुछ भी लेना नहीं जानता, वे सब कुछ बांटते ही जाते हैं, और हम उनके इस परोपकार को सीखने की कोशिश जरूर से करेंगे। आज का भी ये मनस्वी में उन्होंने इवेंट रखा है, सभाए मनस्वी। इसका पार्ट 1 मार्च में हुआ था महफिल करके। ये पार्ट पूजा दीदी आप म्यूट हो गए। जो सेशन में आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओवर टू यू तनु दीदी। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूजा दीदी। जय श्री कृष्णा। नमस्कार। वैसे मैं बात और बता दूं मैं कि तनु दीदी खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, और वे और भी मंच से जुड़े हैं, साहित्य सुमन मंच से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सपनों की नगरी मुंबई से आप सबकी दोस्त और आज के सभा ए मनस्वी की संचालिका तनु भार्गव, मंच पर उपस्थित सभी कवि गणों का और जो दर्शक हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन और नमन करती हूँ। हम कवियों की ताकत भाषा, लेखक का अभिमान है भाषा, भाषाओं के शीर्ष पर बैठी मेरी प्यारी हिंदी भाषा। अपने विचारों, भावनाओं को कविता के माध्यम से इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच सर्वप्रथम आ रही हैं डॉक्टर राधा राठी जी, जो नांदेड़ से हैं, जो बहुत सुंदर दोहे लिखती हैं। राधा जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आएं और अपने स्वरचित दोहे पढ़ें। राधा जी एग्जिट हो गई हैं क्या पूजा दी? एक सेकेंड, उन्हें कर रही हूँ मैं अनम्यूट। आपको क्लियर है? आप कर पाएंगे अनम्यूट राधा दीदी? मुझे स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रही राधा दी। है यहाँ राधा राठी नाम से है। आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। अच्छा, यस, शायद एग्जिट हो गया उनका, अभी थे। ठीक है, तब हम हमारे गेस्ट स्पीकर लता किरण शाह जी को सुन लेंगे। लता आंटी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, और उन्होंने इससे पहले भी हमें गाइड किया था जब हमने ली थी कॉम्पिटिशन्स मनस्वी में महिला दिवस के समय। जय श्री कृष्ण लता आंटी जी। वे अपना इंट्रोडक्शन और वे कहाँ से है वो भी हमें बताएंगे, काफी दूर से हमारे साथ जुड़े हैं। आंटी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए पहले। लता आंटी। जय श्री कृष्ण सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। मैं वीएलएफ फाउंडेशन, रानी दीदी, पूजा दीदी, सभी पूरी टीम और सुंदर मंच द्वारा हम सबको अपने विचार व्यक्त करने का मौका देने के लिए मैं सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक रिटायर्ड बैंकर हूँ। पिछले कई सालों से मैं मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मैं न तो कवियत्री हूँ ना तो लेखिका, पर मैं गीता की बहुत फैन हूँ। गीता मेरे जीवन में बहुत ही मायने रखती है।
गीता का अभ्यास भी करती हूँ और यह साहित्य और ज्ञान की उत्तम कृति है। इसके बारे में आज मैं यह अलौकिक ग्रंथ के बारे में आपको एक गीत सुनाऊंगी। वह उसमें सब कुछ हमें गीता क्या कहना चाहती है और गीता हमारे जीवन में कितनी महत्व का अंग है, तो यह गाने के माध्यम से आपको गाना सुनाऊंगी। गीता गान मधुर सुन कर मन भूले जग का भान, गीता ज्ञान का है भंडार, गीता ज्ञान का है भंडार। गीता ज्ञान अमृत है सच्चा, सुन कर के मन रहे न कच्चा। प्रभु चरण मन अर्पित करते होगा बेड़ा पार, गीता ज्ञान का है भंडार, गीता ज्ञान का है भंडार। आत्मा को पहचानेगा तू, झूठा शोक त्यजेगा तब तू। देह के बदले वस्त्र वहां को रोना क्यों बेकार, गीता ज्ञान का है भंडार, गीता ज्ञान का है भंडार। भक्ति की शक्ति समझावे, शिव संग वह सहवास करावे। ज्ञान भक्ति और कर्म रूपी है तीर्थ राज प्रयाग, गीता ज्ञान का है भंडार, गीता ज्ञान का है भंडार। सकल शास्त्र का सार ग्रहण कर पार्थ प्रति संदेश दिया था, सकल शास्त्र का सार ग्रहण कर पार्थ प्रति संदेश दिया था। दिल में उसे धरो सब मानव, कृष्ण के है उद्गार, गीता ज्ञान का है भंडार, गीता ज्ञान का है भंडार। गीता गान मधुर सुन कर मन भूले जग का भान, गीता ज्ञान का है भंडार, गीता ज्ञान का है भंडार। धन्यवाद सभी को। हम यहाँ हम इतने दूर है हमारी कंट्री से, फिर भी हमें हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो विचार है, वह हमें गीता के माध्यम से ही हम सब लोग तक यहाँ पहुंचाते हैं। मैं खुद भी यहाँ गीता का यह पाठ और ये जो गीता है हमारे जो जीवन में किस तरह से लाना, इसमें सारा सब कुछ बताया है। तो मैंने यह गीता का छोटा सा गाना तैयार करके सभी को उसके माध्यम से हमें उनका संदेश सभी तक ले जाना है। हमारी संस्कृति अच्छे से अच्छी इतने सालों से जो भारतीय संस्कृति टिकी है, वह गीता जो हमारा ज्ञान है, वह हर इंसान तक ले जाना, उसको मानव अच्छे से अच्छा मानव बनाना, यह हमारा जीवन का कर्तव्य है। तो मैं यही मेरा एक जो गोल है वह मैं आप लोगों के साथ मैंने भजन के द्वारा मैंने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ी वहां से ऑस्ट्रेलिया से, और इतना सुंदर गीता का आपने पाठ किया। बिल्कुल सही बात है, ये सृष्टि कम क्षेत्र है और बिना कर्म किए किसी को भी जो है कुछ भी हासिल नहीं होता। और गीता तो हमें पल पल सिखाती है, पल पल हमें अपने जीवन में गीता को उतारना चाहिए। हमारे आत्मा ही गीता का सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही। आज की शाम की दूसरी प्रस्तुति लेने के लिए हम सब के बीच लखनऊ से जुड़ी हैं मधु जी, जो गायन के साथ साथ साहित्य में भी रुचि रखती हैं, और आज वो अपनी माँ के शीर्षक पर एक कविता हम सबके बीच पढ़ रही हैं। मधु जी, आपका वीएलएफ के पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी कविता का पठन करें। बहुत बहुत धन्यवाद तनु जी, और सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम।
मैं मधु श्रीवास्तव एक माँ की वेदना को प्रस्तुत कर रही हूँ। हमारे समाज में कन्या का क्या स्थान था और इसी का एहसास दिलाती है ये कविता। अब हम कहाँ हैं और हमारा कहाँ स्थान है, इसी को जताती है ये कविता। नारी के अंतर मन को कुरेद कुरेद कर प्रदर्शित करती है ये कविता। माँ, ओ माँ, ये सृष्टि तुझी से है। माँ, ओ माँ, ये सृष्टि तुझी से है। माँ निशब्द, शांत, मौन, मौन। अरे बिटिया हुई है, बिटिया। माँ शांत, निशब्द, मौन, मौन। कोई थारी नहीं बजाता, कोई सोहर नहीं गाता। अरे कोई थारी बजाओ, कोई सोहर तो गाओ। सन्नाटा, खामोशी, शांत, निशब्द, मौन, मौन। पाँव मेरी पीठ पर रख भाई आया। पाँव मेरी पीठ पर रख भाई आया। खुशियां आंगन में आई, आनंद छाया। खुशियां आंगन में आई, आनंद छाया। पर माँ ने मुझे देखा, निशब्द, शांत, मौन, मौन। पिता की गोद में लल्ला आया। पिता की गोद में लल्ला आया। उन्होंने लाड़ जताया, दुलराया। उन्होंने लाड़ जताया, दुलराया। बोले, आज मैं पिता बनने का सौभाग्य पाया। आज मैंने पिता बनने का सौभाग्य पाया। पर माँ निशब्द, शांत, मौन, मौन। अरे अम्मा बधाई हो, तुम दादी बन गई। और बहना तुम बुआ बन गई। इतने में छोटू बोला, और मैं चाचा बन गया। क्यों भाभी? पर माँ शांत, निशब्द, मौन, मौन। माँ ने मुझे देखा और आंखों में बिजली सी तेजी और चमक लेकर बोली। माँ ने मुझे देखा और आंखों में बिजली सी चमक और तेजी लेकर बोली, सुन बिटिया, सुन बिटिया, मैंने तुझे, सुन बिटिया, विधाता के नियमों को माना। सुन बिटिया, मैंने विधाता के नियमों को माना। तुझे जन्म दिया, नहीं तो अजन्मी ही कोख में कितनी मार दी जाती हैं, उन्हें बचाता कौन, कौन, कौन। नहीं तो अजन्मी ही कोख में कितनी मार दी जाती हैं, उन्हें बचाता है कौन, कौन। तू सरस्वती, तू काली, तू दुर्गा का रूप है। तू सरस्वती, तू काली, तू दुर्गा का रूप है। परमात्मा अनूप है। नारी का मान रखना, नारी शक्ति का सम्मान रखना। तू नारी का मान रखना, नारी शक्ति का सम्मान रखना। माँ अब नहीं रहती, माँ अब नहीं रहती, निशब्द, शांत, मौन, मौन। माँ अब नहीं रहती, निशब्द, शांत, मौन, मौन। धन्यवाद। बहुत खूब, अप्रतिम, बेहद प्रभावित करने वाली प्रस्तुति थी आपकी मधु जी। आपने बिल्कुल सही कहा, बेटियां तो खूबसूरती की पहचान है, इन्हें मत तोड़ो, यही हमारी शान है। बेटी की रक्षा सुरक्षा सभी का मान है। बेटियां ही तो हमारा घर परिवार है, बेटियां ही तो हमारा घर परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मधु जी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कमला मुलानी जी को, जो थाने मुंबई से हैं और इस उम्र में भी वो पढ़ने लिखने का बेहद शौक रखती हैं। पिछले 4 सालों से वो कविता, लेख और कहानियां लिख रही हैं। कमला आंटी, आपका वीएलएफ के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपने कविता का पाठ करें। मंच को नमन, सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं थोड़े ही समय से 4 साल से ही लिख रही हूँ। मैं आज आपके साथ 2 छोटी छोटी कविताएं अपनी लिखी हुई शेयर करती हूँ। पहली कविता है शोर। आजकल जहां देखो छोटी छोटी बात पे समाज में हर जगह बहुत शोर, बहुत हंगामा होता है और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता है। शोर, भीड़ में न खो जाना कहीं, डूब कर खो जाएगी कहीं, आवाज तुम्हारी अपनी ही। मिल बैठो किसी से कहीं, सुनो सुनाओ बात दिल की। शोर में तो खो जाते हैं सभी, अपने सपने, अपने रिश्ते नाते। आज देखो मचा हुआ है शोर हर कहीं।
भेड़ चाल लिए उद्देश्य नहीं जानते, मर्म न पहचानते, चंद सिक्कों को पाकर बन जाते हैं देखो कैसे कैसे लोग शोर का हिस्सा। चाहते हो जो तरक्की अपनी, न करो तुम शोर, चुपचाप कदम उठाओ, बढ़ो अपनी मंजिल की ओर। तुम्हारी उन्नति परिवार की उन्नति, उन्नत परिवार देता है उन्नत समाज। सब हो जाए जो उन्नत नागरिक, देश का हो उन्नत भाल। न व्यर्थ गंवाना अपनी ऊर्जा शक्ति, बेकार शोर का बनकर हिस्सा। आवाज उठाओ कुछ ऐसे अपनी, चर्चा में रहे सदा तुम्हारा किस्सा। और दूसरी कविता है गिरवी। पुराने जमाने की है बात, गिरवी रखते थे जमीन, जायदाद सोना चांदी जरूरत के हिसाब से, पर जमीर रहता था जिंदा, पर जमीर रहता था जिंदा, दोनों का ही सदा। लेने वाले का जो पैसा देता था और वस्तु को गिरवी रखता था। लेने वाला पैसा लेकर जमीर अपना रखता था जिंदा, जुगाड़ होते ही छुड़ाता था, कभी शादी ब्याह के खर्चे, कभी कोई और थी मजबूरी, चलती थी दुकान पर ईमानदारी की। अब तो आधुनिक युग है आया, न रहे महाजन, न रहा ब्याज और वो जकात। लेना देना हो गया आसान, लोन का बाजार देखो छूता है आसमान। न रहे वो सीधे साधे लोग, न रही अब वो परंपरा, गिरवी रखना अपना भले ही सब कुछ, गिरवी न रखना परंतु अपना जमीर, गिरवी न रखना परंतु अपना जमीर। जमीर हुआ जिस दिन गिरवी, इंसानियत होती है शर्मसार। गिरवी हुआ जिस दिन अपना जमीर, इंसानियत होती है शर्मसार। हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर आंटी, बहुत सुंदर दोनों कविताएं थी आपकी। शोर भी और गिरवी भी, अनुपम अभिव्यक्ति। रात का अंधेरा फैलेगा, हर तरफ होगा सन्नाटे का शोर। रात का अंधेरा फैलेगा, सब तरफ होगा सन्नाटे का शोर। हर पथिक को बढ़ने लगे तेजी से कदम मंजिल की ओर। हर पथिक के बढ़ने लगे कदम मंजिल की ओर। बहुत सुंदर आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नीलव का मंच को सराबोर कर दिया अपनी कविताओं से। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सौदा नागपुर से माधुरी सुरेश कुमार डागा जी को, जो गणित और विज्ञान की तो शिक्षिका हैं, लेकिन मातृभाषा हिंदी में बेहद प्रेम करती हैं उससे और उसमें रुचि रखती हैं। माधुरी जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद तनु जी, सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला कमला आंटी आपने, आपका सुनकर तो बड़ी खुशी, बहुत एक मन प्रोत्साहित हो गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आप जब ये उम्र में कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करके विभू के मंच पर विराजमान सभी मनस्व को मेरा नमन। मैं माधुरी डागा, पहली बार किसी मंच से बोलने का मौका है मैंने पाया। भूल चूक त्रुटि अगर कुछ हो जाए तो बनाए रखना अपनी क्षमस्व की छाया। मौका मिला है मुझे आज विभू के मंच पर कुछ बोलूं, मौका मिला है आज मुझे कि विभू के मंच पर कुछ बोलूं, तो सोचा क्यों न पहले माँ के आशीर्वाद से ही खुद को भिगो लूं, क्यों न माँ के आशीर्वाद से ही खुद को भिगो लूं। पितृपक्ष का है ये मौसम, पितृपक्ष का है ये मौसम, माता पिता को करके नमन, शब्द रूपी कविता से मैं करती हूँ उनको तर्पण, शब्द रूपी कविता से मैं करती हूँ उनका तर्पण। एक माँ ने मुझे जन्म दिया और चलना सिखाया, तो दूसरी माँ ने मुझे संसार कैसे चलाना यह सिखाया, दूसरी माँ ने मुझे संसार कैसे चलाना सिखाया। एक पिता ने पढ़ाया लिखाया, दुनिया से लड़ना सिखाया, तो दूसरे पिता ने हर कठिन परिस्थिति में गृहस्थी को कैसे संभालना यह सिखाया। किस्मत वाले होते हैं वो
किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें मिलता है दो दो माता पिता का प्यार। उनके चले जाने से बिखर जाता है बच्चों का संसार, उनके चले जाने से बिखर जाता है बच्चों का संसार। इसके बाद मैं अपने देश के लिए भी कुछ अपनी स्वरचित पंक्तियां बोलनी चाहूंगी। ए भारत के लोगों जागो, ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अपने प्यारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने आई हूँ। अपने प्यारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने आई हूँ। हर घर जब ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा बढ़ाने अपनी आयु, हर घर जब ब्रह्म मुहूर्त में जागेगा बढ़ाने अपनी आयु। सच कहती हूँ कभी न लेना पड़ेगा हमें डॉक्टरों से प्राणवायु, कभी हमें डॉक्टरों से प्राणवायु। हर घर में हर व्यक्ति करेगा जब योगा, हर घर में हर व्यक्ति करेगा जब योगा, तो मेरा भारत पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर होगा। मेरा भारत पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर होगा। ए भारत के लोगों जागो, स्वस्थ भारत का सपना लेकर आई हूँ। ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। पैकेट का दूध न लेकर आए हर घर में एक ग्वाला, पैकेट का दूध न ले हम आए हर घर में एक ग्वाला। सच कहती हूँ देश में अपने आप बढ़ जाएंगी गौशाला, सच कहती हूँ देश में अपने आप बढ़ जाएंगी गौशाला। हर गृहिणी सब्जी लेने जाए कपड़े का थैला, हर गृहिणी सब्जी लेने जाए कपड़े का थैला। प्लास्टिक तो खत्म होगा ही, शायद बचा लेंगे भारत को होने से मैला, थोड़ा तो बचा लेंगे हम भारत को होने से मैला। हे भारत के लोगों जागो, स्वच्छ भारत का सपना लेकर आई हूँ। ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हाँ, सभी शिक्षकों से है मेरा यह निवेदन, होशियार बच्चे को तो हर कोई पढ़ा लेता है, होशियार बच्चे को तो हर कोई पढ़ा देता, पर कोई तो हो जो बुद्धू के होशियार होने की जिम्मेदारी लेता, जो बुद्धू को जिम्मेदार बनाने की होशियारी लेता। प्रदूषण करने से कोई नहीं थकता है, प्रदूषण कहने से कोई नहीं थकता है, पर क्या थोड़ी थोड़ी दूरियों पर कोई पैदल चलता है? क्या थोड़ी थोड़ी दूरियों पर कोई पैदल चलता हो? साइकिल का प्रचलन बढ़े, वृद्ध भी यहाँ पढ़े, यही सपना लेकर आई हूँ। ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। माता पिता से कहना है मेरा, न पड़े आधुनिकता के चक्कर में बच्चों को संस्कार विहीन बनाना, न पड़े आधुनिकता के चक्कर में बच्चों को संस्कार विहीन बनाना। बच्चों तुम भी अपना फर्ज निभाकर भारत से वृद्धाश्रम को खत्म करवा देना, भारत से वृद्धाश्रम को खत्म करवा देना। हर घर में बुजुर्ग को देखूं, यही सपना संजो के लाई हूँ। ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। विदेशों में रहकर क्यों हमें अपना फर्ज निभाना है? क्या मातृभूमि और माता पिता के प्रति क्या हमें अपना कर्ज नहीं चुकाना है? उठो जागो, अपने कर्मों से अपने देश को खुद को इतना बुलंद कर जाओ, नौकरी करना न पड़े तुम्हें परायों की, तुम खुद नौकरी देने वाले बन जाओ। हे आज के युवा, तुम खुद नौकरी देने वाले बन जाओ। यही सुंदर सपना भारत का मैं लेकर आई हूँ। ए भारत के लोगों जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात है। इतनी ऊर्जा से भरी हुई आपकी कविता थी, और आपका जो सपना है ईश्वर करे वो जल्दी पूरा हो, और हर देशवासी से प्रार्थना है कि आपके सपने को जरूर पूरा करें। भारत माता की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी तक की सभी कविताएं रचनाएं बहुत ही सुंदर हुई। हमारे साथ आ चुकी है हमारी गेस्ट छाया काकू, छाया गावंडे जी। मैं उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। वे हमारे योगा एक्सपर्ट राम गावंडे जी सर, हमारे गुरुवर जो सुबह विभु योग प्राणायाम में योगा सिखाते हैं, उनकी वाइफ है। और वे इतने सुंदर भजन सुनाते हैं हमें मॉर्निंग में अनुलोम विलोम प्राणायाम के समय कि आत्मा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि भजन तो होता ही है आत्मा का भोजन। तो आइए हम बाकी का उन्हीं से सुनेंगे। नागपुर से है छाया गावंडे जी। जय श्री कृष्ण छाया काकू, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा माइक। छाया काकू पहले माइक अनम्यूट करना होगा। काकू आपको पहले माइक अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आएगी हमको। वहां पे माइक है वो अनम्यूट कर दीजिए।
जय श्री कृष्ण पूजा दीदी। हेलो, हाँ जी, आवाज आती है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं मराठीत बोलू? हाँ चलेगा, पर मुझे हिंदी। हाँ नहीं, मैं सार बोलने वाली थी, वो मराठी में है, भजन ही बोलती हूँ अभी। हेलो, आपका चेहरा हमें कैसा कैमरा भला किसी का कर न सको तो बुरा। आवाज आ रही मेरी? हाँ, लेकिन हाँ जी, आपका बिल्कुल आ रही है। फेस कट हो रहा है, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना। हाँ, अब ठीक है। हेलो, जी जी। आवाज हाँ आ रही? सुनना तो पड़ेगा ना, सब कौन अच्छा बोलता है। हाँ जी। हाँ बता। किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, सकते तो तुम बन कर मत रहना, काटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम अब इंसान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पद मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। सदाचार, मैं भूल गई, सदाचार अपना न सको तो पापों में पद मत रखना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति, बेहद मधुर प्रस्तुति थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूजा दीदी, हेलो पूजा दीदी। हाँ जी। मैंने तो एक करके रखी थी, मुझे याद नहीं था, मगर बहुत अच्छा है। मैं एक ही स्टांजा बोलती हूँ उसका। हेलो हेलो। हाँ, आपकी टर्न आएगी तब तब आपका ले लेंगे। अभी है राधा राठी जी की चांस, आई थिंक, है ना तनु दीदी? हाँ बिल्कुल, राधा राठी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उस समय उनकी नेट की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। राधा जी, आपको मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आप आए और अपने स्वरचित दोहे पढ़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है
VLF के पटल पर। और इसके बाद हम मीनाक्षी जी का ले लेंगे क्योंकि उनका नेक्स्ट इवेंट है, आई थिंक उन्होंने बताया था हमें। जी बिल्कुल जी। नमस्ते, मैं राधा राठी, स्वरचित दोहे जिसका शीर्षक है नारी तेरे रूप अनेक आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मूरत भई प्रेम की तनु मातृत्व का वरदान, रामा मातृत्व का वरदान, बहत गंगा सौजन्य की करत समाज उत्थान, हर घर में नारी एक जिसके रूप अनेक, रामा जिसके रूप अनेक, दादी काकी मासी भाभी भूमिकाएं अनेक, सुशीला तू सगुणा भई और शारदा साकार, रामा और शारदा साकार, बन पुरुष की सखी संगिनी छाई जैसे बहार, मात पिता की जो दुलारी घर को स्वर्ग बनाए, रामा घर को स्वर्ग बनाए, बांधत स्नेह में दो परिवार सहज हिले अपनाए, अंतरिक्ष में कल्पना चावला, राजनीति में तू इंदिरा, रामा राजनीति में तू इंदिरा, रानी लक्ष्मी सी वीरांगना, नंदी जोशी सी शल्य चिकित्सा, कटुता पे तू बन काली, मृदुता की तू बन माली, रामा मृदुता की तू बन माली, धरा पर लानी हरियाली, विश्व में लानी खुशियाली, तुझ जैसा कोई भी नहीं, छोड़ नर नारी समानता की होड़, रामा नर नारी समानता की होड़, तुझसे आगे कोई नहीं, मत कर व्यर्थ की दौड़, तेरी अंगड़ाई से हिल उठी धरा, तू जागी तो जग जगा, रामा तू जागी तो जग जगा, मानवता रूपी तेरी प्राण ज्योति से विश्व का घोर अंधेरा भगा, पत्थर बने पारस तेरी ममता को जिसने छुआ है, रामा ममता को जिसने छुआ है, तेरे आंचल ने सींचे सुसंस्कार, स्नेह दुआ परंपार, महिषासुर का नाश करे दुर्गा, फैलाए पवित्रता की खुशबू, रामा फैलाए पवित्रता की खुशबू, पावन नर नारी दूर करे अपवित्रता की बदबू, परमात्मा ने सौंपी नारी को राष्ट्र सुरक्षा की डोर, रामा राष्ट्र सुरक्षा की डोर, देश की प्रथम महिला बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद। बहुत सुंदर, इतने सुंदर दोहे और एक बहुत ही सराहनीय प्रस्तुति आपकी। आपने बिल्कुल सही कहा है, आज की नारी न रही बेचारी, भले कम हो रही हो रिश्तों की बेशुमारी, अब उनमें है कुछ ज्यादा ही समझदारी, आज की नारी न रही बेचारी। बहुत सुंदर दोहे पढ़े आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधा जी। इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीनाक्षी यादविंदु जी को, जो मुंबई से हैं। आपने MSc गणित में किया है, लेकिन आप बैडमिंटन, गायन, कुकिंग, गार्डनिंग और हिंदी साहित्य में विशेष रूप से रुचि रखती हैं। मीनाक्षी जी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना कविता का पाठ करें। नमस्कार सभी लोगों को। मैं कुछ मुक्तक और छंद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला छंद विभू के नाम। देह से आत्मा तक सवारा नहीं, आज तक यूं किसी ने दुलारा नहीं, क्यों ना आऊं तुम्हारे बुलाने से मैं, क्यों ना आऊं तुम्हारे बुलाने से मैं, इस तरह तो किसी ने पुकारा नहीं, इस तरह तो किसी ने पुकारा नहीं। एक और मुक्तक से जुड़िए। तुम्हें लगता है मेरे हो मगर मेरे नहीं हो तुम, यकीन कितना भी दिलवाओ मगर मेरे नहीं हो तुम,
मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरी हर सुबह पर कब्जा, मेरी हर शाम पर कब्जा, मेरे हर ख्वाब में तो हो मगर मेरे नहीं हो तुम। यहाँ मैं एक और मुक्तक सुनाने जा रही हूँ। यहाँ पे शाद और नाशाद यूज करें। शाद का मतलब हैप्पी और नाशाद का सैड। जो पहले शाद करता था वो अब नाशाद करता है, न वो दिल धड़कता है न वो फरियाद करता है। अलग है तो अलग मसरूफियत के हैं यही अंदाज, अलग है तो अलग मसरूफियत के हैं यही अंदाज। तुझे ये याद नहीं कोई तुझे याद करता है। एक और। तेरी खुशबुओं में रची बसें मैं ये सोचती रही देर तक, तेरी खुशबुओं में रची बसें मैं ये सोचती रही देर तक, जिसे पाके कोई न चाहा हो, जिसे पाके कोई न चाहा हो, मुझे वो खुदा ही मिला नहीं। कई बार दिल की स्लेट पर मेरे आंसुओं ने गजल लिखी, कई बार दिल की स्लेट पर मेरे आंसुओं ने गजल लिखी। वो करीब मेरे रहा मगर कभी उसने मुझको पढ़ा नहीं। मेरे जलते बुझते चिराग को तेरी आंधियों से गिला नहीं, मेरे जलते बुझते चिराग को तेरी आंधियों से गिला नहीं। जो सहा है खुद ही सहा मगर कभी तुझ से कुछ भी कहा नहीं। एक और। तू भी अपना जिस्म उतार दे, मैं भी खोल के जरा दिल रखूं। तू भी अपना जिस्म उतार दे, मैं भी खोल के जरा दिल रखूं। कहीं बाद में न मलाल हो, कहीं बाद में न मलाल हो, ये कहा नहीं वो सुना नहीं। खुदाया क्या जमाना है नदी पर प्यास का मौसम, खुदाया क्या जमाना है नदी पर प्यास का मौसम। उसे हासिल सभी खुशियाँ हमारे पास केवल हम, उसे हासिल सभी खुशियाँ हमारे पास केवल हम। मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हो नहीं सकती, मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हो नहीं सकती। हमारे बिन जो पूरा है उसी के बिन अधूरे हम, हमारे बिन जो पूरा है उसी के बिन अधूरे हम। एक आखिरी। वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या, वो जिस पर उसकी रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या। मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या, मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या।
तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना। कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार प्रस्तुति मीनाक्षी आपकी। जितने सुंदर छंद थे, ऐसा लगता था माँ सरस्वती आपके कंठ में विराज हो गई थी आज तो। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम की बागडोर अपनी सखी कविता डागा जी को सौंपना चाहूंगी, जो नागपुर से हैं। साहित्य सम्मेलनों हाँ, मैं क्षमा चाहूंगी, किरण डागा जी को सौंपना चाहूंगी, जो नागपुर से हैं और कई साहित्यिक सम्मेलनों में वो अपनी रचना पढ़ चुकी हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। तो किरण जी, आपका स्वागत है, ये मंच आपका है, आप आए और आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद तनु दीदी। अब आप सभी का बोरिंग समय शुरू होता है अब, क्योंकि इतना अच्छा मंच संचालन कर रही तनु दीदी ने ये कार्यक्रम की बागडोर अभी कुछ समय के लिए मेरे हाथों में जो दी है जी। पर आप लोग घबराइएगा मत, जैसी शुरुआत अच्छी हुई है वैसे अंत भी बहुत अच्छा होगा जी। मैं विभू साहित्य मंच से किरण डागा सभाए मनस्वी में पधारी सभी मनस्वियों का हृदय पटल की गहराई से स्वागत करती हूँ। साथ ही इस महफिल की सूत्रधार एवं महफिल की जान डॉक्टर रानी जी बुतड़ा को हृदय के धरातल से शत नमन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने जीवन की संध्या में हमें इतना सुंदर बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रानी दीदी के व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहा जाए, मेरे शब्दकोश में उसके लिए कोई शब्द ही नहीं। पूजा दी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपनी मीठी आवाज से हम सभी को इतने सुंदर ढंग से बांध रखा है। कहते अब आगे कहते हैं ना, मानव होना भाग्य है एवं कवि होना अहोभाग्य। हम सभी माँ सरस्वती की कन्याएं हैं। इस कड़ी में आगे जुड़ रही है लखनऊ की सरजमी से, जो कि शायरों की नगरी कही जाती है। उसी कड़ी में आगे जुड़ रही है कंचन जी श्रीवास्तव, जो कि अनेकों खूबियों से सुशोभित है, जैसे वे वास्तु एवं ज्योतिष परामर्श, साहित्य पठन और संगीत में रुचि होने के साथ साथ कभी कभी शब्दों को पन्नों पर अलंकृत भी करती रहती है। तो जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्रीमती कंचन जी श्रीवास्तव का। धन्यवाद किरण दीदी और सभी उपस्थित मंच पर सबका मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी कविता रखती हूँ। यह कविता मेरे स्वर्गीय नाना जी श्री स्वर्गीय प्रेम कृष्ण श्रीवास्तव जी की रचना है, खुशियों की तलाश, जिसका शीर्षक है हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए, मंजिल नहीं जिस राह पर ऐसे डगर गए, मंजिल नहीं जिस राह पर ऐसे डगर गए, थे डूबते खुशियों को सफर ये जिंदगी के हम, थे ढूंढते खुशियां सफर के जिंदगी के हम, खुशियां मिली जब राह में कांटे बिखर गए, खुशियां मिली जब राह में कांटे बिखर गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए, खुशियां गमों की ओट से झांकती रही, खुशियां गमों की ओट से झांकती रही, कांटों के झुरमुटों में जैसे फूल खिल गए, कांटों के झुरमुटों में जैसे फूल खिल गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए, फूलों को महक छूने को कदम उठाया था,
फूलों को महक छूने को कदम उठाया था, बदकिस्मती की चोट से कांटों में गिर गए, बदकिस्मती की चोट से कांटों में गिर गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए। कांटों के चुभन को अश्कों ने धुल दिए, कांटों की चुभन को अश्कों ने धुल दिए, थे पांव तले फूल मगर दिल को छू गए, थे पांव तले फूल मगर दिल को छू गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए। फिर भी तलाश खुशी की पूरी अभी हुई नहीं, फिर भी तलाश खुशी की पूरी अभी हुई नहीं, हाथ में होना जिसे वो पांव तले दब गए, हाथ में होना जिसे पांव तले दब गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए। एक सवाल पूछना हमको खुदा से है, एक सवाल पूछना हमको खुदा से है, फूल को खुशबू मिली, फूल को खुशबू मिली, क्यों साथ कांटे आ गए, फूल को खुशबू मिली, क्यों साथ कांटे आ गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए। दिल को समझाने का वक्त, दिल को समझाने का वक्त बचा नहीं प्रेमी, ये प्रेमी हमारे नाना जी का उपनाम है। दिल को समझाने का वक्त बचा नहीं प्रेमी, जिंदगी के आखिरी पायदान पर आ गए, जिंदगी के आखिरी पायदान पर आ गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए, मंजिल नहीं जिस राह पर ऐसे डगर गए, हर दौर से जिंदगी के हम गुजर गए। धन्यवाद। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जिंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा छुपा था इसके अंदर। बहुत सुंदर, बहुत गमगीन कविता आपकी। और अब हमारे बीच आ रही है सितारों की नगरी मुंबई परेल से एक सितारा शशिकला जी केलकर। आपका स्वागत है। आप कुछ हमारे बीच क्षण लेकर आ रही है, आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। फाउंडेशन की सभी सदस्यों को और मनुष्यों को मेरा दिल से नमस्ते। मैं मुक्त छंद लिखती हूँ, छंद नहीं, जो खुली आंखों से देखती हूँ दुनिया में उसको मैं शब्दों में उतारती हूँ। कविताएं भी लिखती हूँ और मेरी खुद की स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ। लीजिए सुनिए। पहला, ये सुई कितनी छोटी सी होती है, इसकी कीमत भी क्या होती है, कितनों को रोजी रोटी देती है, कितनों का घर संसार चलाती है, फटे पुराने कपड़ों की रफू सिलाई कर घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है, घर घर की गरीबी और आबरू ढकती है। क्या कहर लेकर बला की ठंडी आई, बादलों में छुपे सूरज ने भी रजाई मांगी, बादलों में छुपे सूरज ने भी रजाई मांगी, चेहरे से जुल्फे हटाओ ना अभी, रमजान के रोजे पूरे हुए ना अभी। नेक्स्ट है, हालात जिंदगी के आजकल इतने बद से बदतर हो गए, बेईमानी के सारे काम बड़ी ईमानदारी से होने लग गए, बेईमानी के सारे काम बड़ी ईमानदारी से होने लग गए। वाह भाई खुदा, क्या अजब गजब खेल खेलते हो तुम साथ हमारे, देकर सारी लकीरें मुट्ठी में हमारे, नहीं रखी एक भी मुट्ठी में हमारे, नहीं रखी मुट्ठी में एक भी हमारे। बूंदे बारिश की बड़ी जोर से जमी पर टकराई, बूंदे बारिश की बड़ी जोर से जमी पर टकराई, जमी ने बड़े प्यार से पूछा तो अपनी एक प्यारी सी मुस्कान बूंदों के लबों पर आई, बोली बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पर भला किसे चोट आई, लगती तो सबको है पर दिखती कहाँ है, लगती तो सबको है पर दिखती कहाँ है। ईश्वर जमीन पर नहीं मिलते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। पाप घंटा पहले गोदी में उठाया, मैं जान न पाया, मैं जान न पाया, ईश्वर मेरे पीछे ही तो खड़े थे। आवाज करते हैं। बड़ी अच्छी लगती है अपने लिए बजती गूंजती ये तालियां, पर ऐसे सहज तो नहीं मिलती है ये तालियां। सच कहो तो तार की कसरत है ये तालियां, जो कुछ मेहनत लगन समर्पण से किया। नेक्स्ट है,
वक्त बीतते सब कुछ पीछे और पीछे छूट रहा है। वक्त बीतते सब कुछ से और पीछे छूट रहा है। आगे आगे चल रहा है तो बस मुआ ये कम वक्त पेट। आगे आगे चल रहा है तो बस मुआ ये कम वक्त पेट। इंस्टाग्राम, गूगल, इंटरनेट कर रहे थे अपना अपनी बखान बढ़ चढ़कर। इंटरनेट कर रहे थे अपना अपना बखान बढ़ चढ़कर। अचानक ईशान ने कहा, चार्जर के बिना तुम सब हो अब वेंटिलेटर पर। चार्जर के बिना तुम सब हो वेंटिलेटर पर। अभी कोरोना में जो सबको मास्क लगाना पड़ा उस पर है। वक्त 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 की बात है, छोटा भी बड़ा हो जाए, कब किसका वक्त पता चले। के पड़े रहे दुकानों में बिकने से, खान कपड़ों के पड़े रहे दुकानों में, छोटे छोटे टुकड़े कमाल कर गए जान बचाने में। छोटे छोटे टुकड़े कमाल कर गए जान बचाने में। और लास्ट है, अपनों को कभी वक्त का अनमोल रिटर्न गिफ्ट दीजिए। अपनों को कभी वक्त का अनमोल एक समय उन्होंने क्या दिया था याद तो कीजिए। एक समय उन्होंने भी आपको दिया था याद तो कीजिए। हीरो में हीरा है तो बस एक कोहिनूर। हीरो है तो बस एक कोहिनूर। और सारे दुनिया में मेरा भारत है कोहिनूर। सारे दुनिया में मेरा भारत है कोहिनूर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाले की बात में दम हो तो खुद ब खुद बस जाती है तालियां। बहुत सुंदर। किरण दीदी, यहाँ पे 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मुंबई से अपर्णा जी जुड़ी हुई हैं। उनके घर गेस्ट आ गए हैं, पहले उन्हें बुला लेते हैं, फिर बाहर निकलना चाहते हैं। ओके। थाने मुंबई से हमारे साथ अपर्णा जी जुड़ी हुई हैं, जो हिंदी और मराठी दोनों ही कविताओं में लिखने का शौक रखती हैं। अपर्णा, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी कविता का पाठ करें। अनम्यूट कर लीजिए। पूजा दीदी, अपर्णा को अनम्यूट कर दीजिए। एक सेकेंड, उनको किया था मैंने। अभी कुछ भी नहीं करूँ। एक मिनट प्लीज अनम्यूट कीजिए अपर्णा जी। किया है यहाँ से। हाँ हो गया। नमस्कार, अपर्णा आठवले। मैं मराठी और हिंदी में कविता लिख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो आज हिंदी में एक कविता बोलने वाली हूँ। कविता का नाम है जिंदगी। सांसों की नाजुक डोर है जिंदगी, ईश्वर से निष्ठा की बोर है जिंदगी। आंखों से छलके आंसू फिर भी खुशी से नाचती मनमोर है जिंदगी। कान्हा के प्यार में डूबी राधा जैसी मनहारी चितचोर है जिंदगी। कभी कभी दुख के बादल से घिरी घनघोर है जिंदगी। दुनियादारी की भागदौड़ में मचा शोर है जिंदगी। अपनों के प्यार में हारो तो जीत है जिंदगी। दोस्ती के नाम पे जियो तो दोस्त है जिंदगी। किसी के प्यार में डूब जाओ तो मनमीत है जिंदगी। कुछ भी हो जाए मगर हंसते गाते बिताओ तो गीत है जिंदगी। पल कोई भी हो खुशी का या गम का, पल कोई भी हो खुशी का या गम का, पर उसे जिए जाने की रीत है जिंदगी। इसीलिए कभी हंसी से सजाओ, कभी खुशी से सजाओ। छोटे छोटे पलों में खिलखिलाते सवारो ये जिंदगी। फूल की पंखुड़ियों से अलग अलग बिखरी है जिंदगी। फूल की पंखुड़ियों से अलग अलग बिखरी है जिंदगी। फिर भी फूल से नाजुक सुंदर महकाओ जिंदगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी रचना थी जिंदगी के ऊपर, और बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति थी इसकी। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनते बिगड़ते हालातों का हिसाब है जिंदगी। हर रोज एक नया पन्ना जुड़ता है इसमें, वो किताब है जिंदगी। बहुत सुंदर।
बहुत धन्यवाद। किरण जी, अब आप आगे कार्यक्रम को ले जा सकती हैं। अब हमारे बीच आ रही है फिर से लखनऊ। सोचो लखनऊ की सरजमीने कितने कोहिनूर जमा है। वहां से हमारे बीच आ रही है आदित्य निगम जी, जिन्होंने हाल ही में इंजीनियर्स डे पर अपनी स्वरचित रचना सुनाई है। तो आइए करतल ध्वनि से स्वागत करें आदित्य निगम जी का। आदित्य निगम जी। हाँ, 1 मिनट में अभी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपका स्वागत है, मंच आपका है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कर कभी युगों युगों से नारी शिक्षा को अपनी दबा गई। दुनिया में अपनी पहचान घर बनाती गई। यही सोचकर अपना कर्तव्य निभाती गई कि एक दिन मेरा भी अत्याचारों को सहकर संघर्ष से जीती हुई स्वाभिमान से जीती नारी, स्वाभिमान की नारी, कभी वो बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर, बहू बनकर, तो कभी माँ बनकर अपने रही। ऐसी है नारी, ऐसी है नारी। और आज हम सब मिलकर आज हम सब मिलकर बीड़ा उठाएं। नारी तो नारी साहस पैदाई के नाम से सारे संसार की जननी है। नाम से सारे संसार की जननी है। कई रूप है नारी के, जो खुद में है ज्योति और प्रकाश। माना गया जिसको सदियों दबा आज वो नारी सब पर भारी है। आज वो नारी सब पर भारी है। नारी गौरव है, सम्मान है, आदिशक्ति दूसरा नाम है। नारी के ही द्वारा रची ये ज्ञान है। नारी के ही रचा नारी। हे नारी तू धन्य है। हे नारी शक्ति तुझे सत है। हे नारी शक्ति तुझे सत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी शक्ति को नमन करती हुए आपकी कविता बहुत सुंदर। जी, धन्यवाद जी। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं बुलाना चाहूंगी विभा श्रीवास्तव जी को, जो कि लखनऊ से है, और वो हमें गुलजार जी की रचना पानी से तस्वीर कहाँ बनती है। सच ही तो है, पानी से तस्वीर कहाँ बनती है। जी, विभा जी श्रीवास्तव लखनऊ से, आपका स्वागत है। जी, मंच के सभी गुरुजनों को बहुत बहुत नमस्कार है। और सबसे पहले मैं पितरों के लिए 2 शब्द बोलना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं गुलजार जी की कविता बोलूंगी। प्यार देके जो हमें विदा हुए संसार से, आओ उनका स्वागत करें, आज पितर चरण को नमन करें। ध्यान धरें दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करें, सिर पर धर दे हाथ, भूल चूक सब क्षमा करें, करें महर भरपूर, कष्ट करें सब दूर, आप हमारे हृदय में बसे, आपसे हमारी पहचान। सभी पितरों को नमन। अब मैं गुलजार जी की छोटी सी कविता पढ़ रही हूँ। क्या खूब लिखा है गुलजार जी ने।
पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? पानी से तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तस्वीर कहाँ बनती है? ख्वाबों से तस्वीर कहाँ बनती है? किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है? ये जिंदगी वापस कहाँ मिलती है? ये जिंदगी फिर वापस कहाँ मिलती है? कौन किससे चाहकर दूर होता है? कौन किससे चाहकर दूर होता है? हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है, हर कोई अपने हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर रोज कानून होता है। हर रिश्ता मोती और हर दोस्त कानून होता है। राधे राधे सभी दोस्तों को, सभी बहुत अच्छे विभा जी, बहुत अच्छे। थैंक यू। अब इस कड़ी में हमारी कर्म भूमि नागपुर से हमारे साथ जुड़ रही है कांता जी चांडक, जो अपनी कविता अपनी सुंदरता खोजने में चली सुनाने जा रही है। चलिए हम और आप मिलकर इनकी मदद करते हैं, क्योंकि सुंदरता हर कोई चाहता है। जी कांता जी चांडक, आपका स्वागत है। महफिल में उपस्थित सभी स्वजनों बहनों को मेरा सादर नमन। एक से एक रचना बहनों की सुनकर पूरी साहित्य से ओतप्रोत भरी हुई, उसी में मुझे सुंदरता दिख रही है। क्यों मैं सुंदरता खोजने जा रही? सुंदरता खोजने जब मैं चली, सुंदरता मुझे कनकन में मिली, सुंदरता मुझे कनकन में मिली। पर्वत में, झरने में, नदी में, सुंदरता खेत की पगडंडी में मिली, सुंदरता खेत की पगडंडी में मिली। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे खेत सामने दिखता है। फूल में, फल में, पत्ती में, सुंदरता आंगन की तुलसी में मिली, सुंदरता आंगन की तुलसी में। सुर में, संगीत में, ताल में, सुंदरता तोतले बोल में मिली, सुंदरता तोतले बोल में मिली। दया में, आदर में, त्याग में, सुंदरता पिया के अनुराग में मिली, सुंदरता पिया के अनुराग में मिली। सूरज में, चांद में, तारों में, सुंदरता मंदिर के दिए में मिली, सुंदरता मंदिर के दिए में। सुंदरता खोजने क्यों दूर चली, सुंदरता खोजने क्यों दूर चली, सुंदरता मन के झरोखे में मिली, सुंदरता मन के झरोखे में। सुंदरता देखने में क्यों इधर उधर भटकी, सुंदरता देखने में क्यों इधर उधर भटक रही, सुंदरता तो मुझे रानी दीदी के हृदय में मिली, सुंदरता मुझे रानी दीदी के हृदय में मिली। बहुत सही, बहुत सही। सुंदरता तो मुझे पूजा बहन की वाणी में मिली, सुंदरता मुझे इस विभूजनों में मिली, सुंदरता इस महफिल के मनस्वियों में मिली है। धन्यवाद विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के सभी मान्यवरों। हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस आप इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इस उम्र में भी हमको हमारी सबकी दुआएं लग रही है उनको। रानी दीदी, पूजा दी, आपको हमारी बहुत बहुत दिल से दुआएं हैं। बहुत सुंदर है। मेरा आवाज आ रही है? मेरी आवाज बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है आंटी। जाओ सुंदरता अपने मन में होती है। अब आपसे हम कांटेक्ट करते रहेंगे, आप आइडियल हो गए हो हमारे, आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे आगे हम लोग। आप इस मैं कहना चाहती हूँ, सुंदरता अपने मन में होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं कमला आंटी आप। हम मन में होती है, यहाँ देखो वही सुंदरता दिखती है। बिल्कुल सबसे अच्छी बात है। और रानी दीदी का मन तो बहुत ही साफ है, हम सभी जानते हैं। के लिए तो शब्द, इसलिए हर जगह सुंदरता दिख रही है। कितना सौम्य नेचर, निर्मल सौम्य एकदम। जी आगे के प्रोग्राम में कविता जी है, जो कि कोरबा से हैं, और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल में 25 साल से हिंदी की अध्यापिका है। ये चित्रकला
और हिंदी कविता लिखने में रुचि रखती है। और इनके ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि इनके नाम में ही संपूर्ण कविता है। इनके नाम में ही संपूर्ण कविता है। इनके व्यक्तित्व को मैंने इतना ही जाना है, ये माँ गंगा की बहती निर्मल धारा है, ये माँ गंगा की बहती निर्मल धारा है। तालियों के भी स्वागत करना चाहूंगी कविता जी जैन का। धन्यवाद किरण दीदी। और मुझे हमेशा लगता है कि आप जितना प्यार देती है ना वो बहुत ज्यादा है। उसकी तहे दिल से हकदार हो आप, बहुत हकदार है आप उसकी। नहीं, ठीक है, ऐसे कि शिष्यों का ऐसे ही मार्गदर्शन करती हूँ, तो आप ऐसे ही प्रोत्साहन देते हैं। आवाज तो पूरी कट रही है, सुनाई नहीं दे रही, आवाज कट रही है। जी जी, एक मिनट। अब बताइए, आवाज क्लियर है मेरी? हाँ, एकदम क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। सबके विकास की कामना करता है समूह, जिसने सौजन्य से आयोजित इस महफिल मनस्वी का हम सभी आनंद ले रहे हैं। और इस आनंददायी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित। दीदी वॉइस नहीं आ रही आपकी, फ्रीज हो गया है उनका। यस, उनका फ्रीज हो गया है। तब तक हम आगे बढ़ते हैं हमारे गेस्ट स्पीकर के साथ, जो कि जुड़े हैं हमारे साथ अंगुल से निर्मला अग्रवाल जी। कविता दीदी, हम तब तक गेस्ट स्पीकर जुड़े हैं हमारे साथ निर्मला अग्रवाल जी अंगुल से। उनका मैं शॉर्ट में परिचय कराना चाहूंगी। वे बहुत ही अलग तरह से काम करते हैं। स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस, गीता जयंती, विद्यार्थी शिविर करवाना, जूम के माध्यम से चातुर्मास में श्रावण में रामायण, भादों में भगवत गीता, अश्विन में श्रीमद् गीता भागवत एवं नवरात्रि उपासना, कार्तिक में नाम संकीर्तन का आयोजन किया करते हैं। और वे हमारे साथ जब भी हमने कहा एक इस पर रेडी होते हैं वीएलएफ में ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसी प्यारी निर्मला आंटी जी का मैं शब्द सुमन से स्वागत करना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण आंटी जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए और अपने 2 शब्द हमें भी सुनाइए। उनकी एक खासियत है, वो हमेशा स्वर अच्छी की बोलते हैं, पढ़ के सुनाते हैं जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं निर्मला अग्रवाल अंगुल ओडिशा से विभू के मनस्वियों को, किरण दीदी को एवं उपस्थित कृष्ण प्रिया सखियों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण। हमारे भारत की लाडली बेटी रानी दीदी एवं पूजा दीदी के बारे में तो कहना यानी सूर्य को दिया दिखाना है। फिर भी 2 शब्द जरूर कहूंगी। आप दोनों हमारे अजीज हैं जो खुशियों में रंग भरते हैं। आप दोनों हमेशा सलामत रहें, प्रभु परमात्मा से बस यही दुआ करते हैं। पेश करती हूँ अपना स्वरचित गुरुदेव का भजन। शीर्षक है करुणा की बरखा। गुरुदेव दया तेरी हम पर बरसा देना, करुणा की बरखा से सोए भाग्य जगा देना। तुम नाथ अनाथों के, दीनों के बंधु हो, करुणा सुन लो मेरी, तुम करुणा सिंधु हो। भूले ना भटके कभी, हमें राह दिखा देना। गुरुदेव दया तेरी हम पर बरसा देना। मेरे होठों पे गुरुवर बस तेरी कहानी रहे आशीर्वाद तेरा जब तक जिंदगानी रहे।
कर महर नजर तेरी, भव पार लगा देना गुरुदेव दया तेरी, हम पर बरसा देना, खाली झोली भरना, सिर हाथ सदा रखना, सारे सखियां तेरी हैं, चरणों में जगह देना, ये प्रेम का रिश्ता है, बगिया को चमन करना, गुरुदेव दया तेरी, हम पर बरसा देना, करुणा की बरखा से सोए भाग्य जगा देना, सोए भाग्य जगा देना। बहुत ही मधुर भजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर, आवाज गाया भी बहुत अच्छा। जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अतिथि के बाद वापस मैं पुनः आमंत्रण दे रही हूँ गाजियाबाद की भारती श्रीवास्तव जी को। आप आए और अपनी रचना पढ़े भारती जी। नमस्कार सभी बिहुलों को, नमस्कार सभी हिंदी प्रेमियों को, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हिंदी पखवाड़े के अवसर पर। मैं आज एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि मेरे पापा के द्वारा लिखा गया है। तुम्हें देख कर आज दिल चाहता है कि हम तुमको आँखों में अपनी बसाए। तुम्हें देख कर आज दिल चाहता है कि हम तुमको आँखों में अपनी बसाए। तुम्हें देख कर तेरी जिंदगी में खिले फूल ऐसे, तेरी जिंदगी में खिले फूल ऐसे, बहारें जो आए तो वापस न जाए। तुम्हें देख कर आज दिल चाहता है कि हम तुमको आँखों में अपनी बसाए। तुम्हें देख कर तबस्सुम रहे उम्र भर तेरे लब पे, तबस्सुम रहे उम्र भर तेरे लब पे, तेरे पास आने ना पाए बलाए। तुम्हें देख कर आज दिल चाहता है कि हम तुमको आँखों में अपनी बसाए। तुम्हें देख कर तेरे पाँव धो ले फूलों की रस से, तेरे पाँव धो ले फूलों की रस से, तुम्हें आज नहलाए हम चांदनी से। तुम्हें देख कर आज दिल चाहता है कि हम तुमको आँखों में अपनी बसाए, कि हम तुमको आँखों में अपनी बसाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर
आप सचमुच अपने नाम को सार्थक करती हैं। भारती आपका नाम है और माँ सरस्वती सचमुच आपके गले में विराजती हैं। इस सुंदर गजल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। अगले क्रम में आमंत्रित हैं अदब और तहजीब की नगरी, जिसे नवाबों की नगरी भी कहते हैं। जी हाँ, आज हम 4 रत्नों को सुन चुके हैं। मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ। हम महिलाओं को बेहद पसंद है चिकन के कढ़ाई वाले कुर्ते और साड़ियाँ। वहीं से हमारे बीच पधारी हैं चित्रा जायसवाल जी। आप हिंदी साहित्य में परास्नातक हैं तथा गीत संगीत और कविता लेखन में विशेष रुचि रखते हैं। स्वागत है चित्रा जायसवाल जी आपका। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और बहुत स्नेह से सभी अपनी सखियों को प्रणाम करती हूँ। आइए मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है बसंत ऋतु का स्वागत। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है बसंत ऋतु का स्वागत। आया बसंत ऋतुराज बसंत मधुमास बसंत। आया बसंत ऋतुराज बसंत मधुमास बसंत। पीली पीली सरसों फूली गेहूं की बाली लहराई। धरती ने ओढ़ी पीली चादर अंबर ने ली है अंगड़ाई। धरती ने ओढ़ी पीली चादर अंबर ने ली है अंगड़ाई। अमवा के पेड़ों की डाली बौरों से हैं सब गदराई। हमरे सुमनों का रस पान करे कोयल की मीठी तान छिड़े। तन में तरंग मन में उमंग आया बसंत ऋतुराज बसंत मधुमास बसंत। माँ सरस्वती की वीणा के तारों की मधुरिम है झंकृत। आया बसंत मधुमास बसंत ऋतुराज बसंत। पीले परिधानों में सजकर करने बसंत का अभिनंदन। पीले परिधानों में सजकर करने बसंत का अभिनंदन। नरी नारी कहे स्वागत आया बसंत ऋतुराज बसंत मधुमास बसंत। वह कामदेव के बाणों से मद मस्त मलय के झोंकों से तन भी पुलकित मन भी पुलकित। भगवा की आहट साथ लिए आया बसंत ऋतुराज बसंत मधुमास बसंत। अंत में ऋतुएं आनी जानी होती हैं, लेकिन मेरी ये आकांक्षा है कि सबके जीवन में 12 महीने ये बसंत ऋतु विराजमान रहे। तो अंत में सबके जीवन की बगिया में स्थिर हो 12 मास बसंत। स्थिर हो 12 मास बसंत। आया बसंत ऋतुराज बसंत मधुमास बसंत। नमस्कार। ये मेरी प्रथम रचना थी। आशा है पसंद आई होगी आप सभी को। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। चित्रा जी, कोई बोल नहीं सकता कि आपकी प्रथम रचना है। मैं नहीं मानती इस चीज को। आप बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत शानदार लिखा आपने। पुलकित बढ़िया। और यहाँ तो आपने आह्वान किया और वर्षा भी शुरू हो गई है नागपुर में। अच्छी बात है। पुलकित हृदय तन मन महके लेकर अबीर गुलाल कर में। फागुन का प्रिय संदेशा लाया सबके मन भाया वसंत राज। वसंत ऋतु के स्वागत में रची इन मनमोहक पंक्तियों में, जिनमें बहुत अच्छी कामना थी परोपकार की और सबके हित की, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वीएलएफ कर रहा है हम सभी के जीवन में।
वसंत भर रहा है, हर तरह से हमें संपूर्ण बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस रचना के लिए। और अब महफिल मनस्वी में आमंत्रित हैं नागपुर से जुड़ी मनीषा श्रीकांत दूत जी। आप हिंदी एवं मराठी में काव्य लेखन करती हैं, साथ ही पाक कला में निपुण हैं और रंगोली की भी बेहद शौकीन हैं। आइए मनीषा जी, आप अपनी कविता के रंगों से इस मंच को रंग दें। स्वागत है मनीषा जी का। मंच को प्रणाम करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और सभी सखियों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और मेरी रचना का नाम है मेरी प्रेरणा। मैं पहली बार प्रस्तुति कर रही हूँ, इसलिए क्षमस्व। मैं लिखती हूँ, कब, क्यों और कैसे लिखती हूँ कुछ पता नहीं, जरा हटके मैं लिखती हूँ। साहित्य का अता पता नहीं, अज्ञानी बनकर मैं लिखती हूँ, अज्ञानी बनकर मैं लिखती हूँ। चुनिंदा शब्दों को इकट्ठा करके मैं लिखती हूँ, अपने अतीत में खोकर मैं लिखती हूँ, अपने अंतर मन को टटोल कर मैं लिखती हूँ, बिखरी हुई जिंदगी को समेट कर मैं लिखती हूँ। पारिवारिक नोकझोंक को नजरअंदाज करके मैं लिखती हूँ, नजरअंदाज करके मैं लिखती हूँ। नई नई चुनौतियों का सहर्ष स्वागत कर मैं लिखती हूँ, सहर्ष स्वागत कर मैं लिखती हूँ। अनचाहे वक्तव्य को शब्दों में लपेटकर साहसी बनकर मैं लिखती हूँ, साहसी बनकर मैं लिखती हूँ। अपने गम को भूलकर मैं लिखती हूँ, गम को भुलाकर मैं लिखती हूँ। छोटी छोटी खुशियों को दोहरा कर मैं लिखती हूँ, दोहरा कर मैं लिखती हूँ। गलतियों को प्रायश्चित करके मैं लिखती हूँ, गलतियों को प्रायश्चित करके मैं लिखती हूँ। लिखने पश्चात पढ़ने को मैं देती हूँ, लिखने पश्चात पढ़ने को मैं देती हूँ, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं। फिर भी प्रस्तुति कर सुनाने का एक छोटा सा प्रयास जरूर करती हूँ, लेकिन फिर भी कोई करता अनसुना तो कोई करता पलायन, कोई करता अनसुना तो कोई करता पलायन। अब इस 2 लाइन पे गौर कीजिए। बस इसी अनसुनी और पलायन वाली हरकतों की, बस इसी अनसुनी और पलायन वाली हरकतों की प्रेरणा से मनीषा लिखती है, प्रेरणा से मनीषा लिखती है। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। मतलब ये तो सुंदर, बहुत खूब जी। अगर हमें किसी को प्रेरित करना है कि लिखना कैसे शुरू करना है, तो आप उनकी प्रेरक हैं। हौसला नहीं है बिल्कुल, और बस लिखते जाना है। अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। बहुत सुंदर मनीषा जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। रात्रि का तम भर लेता है रवि का नवल प्रकाश, अद्भुत ऊर्जा से भर देता है जगाता नवने मन आस। आओ प्रकृति से ले प्रेरणा, जीवन में हो उत्साह, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से भर ले नया उजास। बिल्कुल यही प्रेरणा आपकी कविता से हमें मिली। और इस सुंदर कविता के बाद आज की इस श्रृंखला में अगली कड़ी में आमंत्रित हैं सिरोंज मध्य प्रदेश से पधारी ऋतु मेधा भार्गव जी। आपने हिंदी में स्नातकोत्तर किया है तथा नृत्य गायन एवं कविता लेखन में आपकी विशेष रुचि है। आप अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को समर्पित कर रही हैं आज अपनी रचना। तो आज की महफिल में आपका स्वागत है ऋतु मेघा भार्गव जी का। ऋतु जी। हेलो जी, वॉइस आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा कैमरा ऋतु ठीक करो, ऊपर का रूफ दिखाई दे रहा है आपका। परफेक्ट। हेलो, आप सभी को नमन वंदन। मैं तो पहली बार इस मंच पे आ रही हूँ तनु दीदी के माध्यम से, और अपनी कविता में प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके सामने।
कैसी अनहोनी हो गई, कैसी अनहोनी हो गई सांवरे तेरी मोहब्बत में, कैसी अनहोनी हो गई सांवरे तेरी मोहब्बत में, खुद ही में सिमटकर बिखर गई मैं सांवरे तेरी मोहब्बत में। सीने से अपने लगा लिया, सीने से अपने लगा लिया जब तुमने मुझे ए सांवरे, सीने से अपने लगा लिया जब तुमने मुझे ए सांवरे, बिन सावन के बदरिया बरस गई सांवरे तेरी मोहब्बत में। नजरों से नजरें मिला के, नजरों से नजरें मिला के छू लिया रूह को ए सांवरे, बाहों में घिरकर बावरी हो गई मैं सांवरे तेरी मोहब्बत में। बहका मन, बहका मन महके नजारों में घुल गया, बहका मन महके नजारों में घुल गया, तेरे संग ए सांवरे, तेरे ही रंग में रंग गई मैं सांवरे तेरी मोहब्बत में। कैसी अनहोनी हो गई सांवरे तेरी मोहब्बत में। ये हंसी नजारे देख, ये हंसी नजारे देख मेघा का दिल कहे ए सांवरे, ये हंसी नजारे देख मेघा का दिल कहे ए सांवरे, ये जिंदगानी सौंप दूं, ये जिंदगानी सौंप दूं तुझे ही सांवरे तेरी मोहब्बत में, खुद ही में सिमट कर बिखर गई मैं सांवरे तेरी मोहब्बत में। कैसी अनहोनी हो गई सांवरे तेरी मोहब्बत में। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया। सबसे मजे की बात तो ये है कि आज हर कोई ये बोल रहा है कि ये हमारी पहली रचना है, पर लग रहा है सभी मंजे हुए कलाकार हैं। बिल्कुल कविता जी, आप सही कह रही हैं। किसी की रचना को सुन के ऐसा नहीं लगा कि वो पहली बार इस मंच पर आए हैं। सबकी रचनाएं एक से एक बढ़कर थी, इतनी शानदार प्रस्तुतियां थी। और दो तो हमारे साथ सीनियर सिटीजन जो हमारे जुड़े थे, उनसे तो हमें इतना एक्सपीरियंस मिला है कि मजा ही आ गया। बिल्कुल सही। तो ये एक मंच है जिसने ऐसी नई प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर दिया। तो वीएलएफ के लिए दो शब्द कहूंगी जरूर कि जीवन के हर पहलू को, जीवन के हर पहलू को वीएलएफ दे रहा नया आकार, स्वस्थ सुखी सुयोग्य जीवन का सपना हो रहा साकार। घर बैठे अथाह ज्ञान के खुल रहे हैं नूतन द्वार, घर बैठे अथाह ज्ञान के खुल रहे हैं नूतन द्वार, आओ मनस्वियों जुड़कर इससे व्यक्तित्व में लाए निखार, आओ मनस्वियों जुड़कर इससे व्यक्तित्व में लाए निखार। तो हमारा व्यक्तित्व वीएलएफ के साथ जुड़कर निखरता रहे, हम और बेहतर और बेहतरीन बने, इसी भावना के साथ आज की महफिल की ये अंतिम प्रस्तुति थी। और आप आगे के लिए पूजा दीदी आपको मंच सौंपती हूँ। चिरंत दीदी और कविता दीदी का शानदार मंच संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मंच संचालन आपने किया। और आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, अपनी कद्रदानी को इस तरह न छिपाइए, अपनी कद्रदानी को इस तरह न छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो तालियां तो बजाइए। पूजा जी, ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतने सुंदर मंच संचालन के लिए। और आप सभी ने हमें इतना अच्छा साथ दिया। हमारी जो छोटी सी टीम बनी है साहित्य के रंग विभू के संग, उस टीम ने इसके लिए बहुत मेहनत की और वो रंग लाई है। इतना सुंदर मंच संचालन हुआ तनु दीदी का, कविता दीदी का और किरण आंटी जी का। इस टीम में हमारे साथ और भी दो मनस्विया जुड़ी है, संतोष मोदानी जी फ्रॉम नागपुर। संतोष चाची जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और आपका कैमरा ऑन कीजिए। हम आपसे भी मिलवाना चाहेंगे सभी को, क्योंकि हम मीरा चरित्र कथा पुस्तक वाचन डेली सुन रहे हैं दोपहर में। शायद वे अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरे हैं उन्हीं के साथ संगीता शर्मा जी फ्रॉम कोलकाता, जिनकी स्टोरी हम पूरे 1 साल से सुनते आए हैं। विभू के ग्रुप में रोज रात को एक स्टोरी दी जाती है उनकी। इसी तरह आप सबके साथ जुड़े रहते हुए हम आगे बढ़ते चले हैं। और जैसा कि आप सबकी कविता और रचनाओं ने कहा कि हमें नया सीखते आगे बढ़ते जाना है, यही टैगलाइन रानी दीदी ने भी हम मनस्वियों को दिया है
हर एक नए दिन बेहतर तुम। तो क्यों ना हो जाए एक पिक हम सबका। वैसे समय बहुत हो चला है, आज की ये महफिल थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो गई, लेकिन क्या करें, सभाएं मनस्वी थी, बड़ी तो होनी ही चाहिए। तो प्लीज आप सबसे नम्र निवेदन है, कैमरा ऑन कर लीजिए, एक पिक तो जरूर बनता है।